लोग डिस्प्लेसमेंट शॉर्टली हम लोग किसी भी पोजीशन को एक्वायर कर पाए, क्योंकि ये इसके बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आना चाहिए, बिल्कुल शॉर्टेस्ट होगा जो हम एग्जाम्पल के द्वारा आपको हम दिखा रहे हैं। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल के द्वारा आपको हम दिखाएंगे, वो देखिए। चलिए हम आपको एग्जाम्पल के द्वारा हम दिखाते हैं आपको। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से चल कर के, सपोज कीजिए यहाँ से चल कर के वो 3 किलोमीटर इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ आता है, फिर नेक्स्ट वो ऊपर की तरफ ऐसे जाता है, ये 4 किलोमीटर जाता है, सपोज कीजिए 3 किलोमीटर पोजीशन O to A, और फिर ए से बी की ओर जाता है 4 किलोमीटर। हम इस एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं कि हमारा डिस्टेंस कितना होगा, कितना डिस्टेंस हमने कवर किया। तो आपको बताए थे एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो एक्चुअल डिस्टेंस मेरा क्या हुआ वो देखिए, 3 किलोमीटर O to A एंड A to B में आया 4 किलोमीटर, इसलिए हमारा डिस्टेंस जो हुआ यहाँ पर वो हो गया 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर, ये 7 किलोमीटर हुआ। बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट जानना चाहें कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो हमको ये समझना होगा कि हम इनिशियल पॉइंट O पर थे और आ गए B पर आ गए, तो O से B का मेरा क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यही हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा OB होगा डिस्प्लेसमेंट। और पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम आपको याद होगा जो हम लोग इस प्रकार से लेते हैं h² = p² + b², दैट मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हम इस फॉर्मूला को अडॉप्ट करें जिसको हम लोग पाइथागोरस बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से लेते हैं, तो इसके हिसाब से हम इसको निकालने के लिए OA² + AB² इस प्रकार से लेंगे और इसको रूट में डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पर OB निकालना है ना कि OB² निकालना है। तो OB निकालने के लिए रूट में डाल देंगे। जैसे यहाँ से H निकालना चाहें तो ये हो जाएगा p² + b² हो जाएगा। तो चलिए अब हमारा देखिए OA कितना है, OA हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर, AB कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा 3 3 या 9, 4 4 या 16, कुल मिलाकर के ये 25, और ये हमारा 5 किलोमीटर हुआ डिस्प्लेसमेंट। 5 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ और डिस्टेंस हुआ 7 किलोमीटर। इस प्रकार से अगर हम और भी एग्जाम्पल लें तो ये बात आपको पता चलेगा कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा, कभी भी नहीं। डिस्प्लेसमेंट नेवर ग्रेटर देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ये हमेशा या तो इससे छोटा होगा या इसके बराबर होगा। तो हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना समझ गए, जिसमें और भी आपको मैंने एग्जांपल बताया था, सर्किल के रूप में ऐसे करके बताया था, जिसमें सपोज कीजिए कि यहाँ से अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, यहाँ पर चला आता है, बी के पास चला आता है, सपोज कीजिए ए से है और बी पर चला आता है, तो हमारा जो डिस्टेंस होगा वो ये पाथ होगा, मतलब सेमी सर्किल का सरकमफेरेंस, ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये पूरा सरकमफेरेंस होगा 2πr और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा πr हो जाएगा, ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा आधा सर्किल का सरकमफेरेंस, हाफ सर्किल का। अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहें तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे वो समझिए। ये हमारा रेडियस का डबल हो गया, ये डायमीटर होगा हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए हमको ये डायरेक्ट AB निकालना पड़ेगा, मतलब रेडियस का डबल या डायमीटर कहिए या 2r कह लीजिए, 2 × रेडियस। अब रेडियस इसके लिए हमको जानना पड़ेगा, सपोज कीजिए इसका रेडियस 7 किलोमीटर, तो हमारा कितना हो जाएगा 2 × 7 14 किलोमीटर हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पर अगर हम r का वैल्यू पुट करें तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए 22/7 × 7 कट गया, ये हमारा 22 किलोमीटर आता है डिस्टेंस। तो इस प्रकार से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट
हम लोग फाइंड कर सकते हैं। एक बात और भी कि डिस्टेंस को मैंने बताया था कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए इसमें कोई डायरेक्शन प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है, एक प्रॉपर डायरेक्शन में जाता है। तो इस प्रकार से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और भी हम लोग इसके आधार पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस भी बताया है, उसको आप देख लेंगे। अब हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट हमारा होगा मोशन में, और मोशन में ये बात हम समझ लें कि मोशन में हमको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में होता क्या है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दो तरह का हमारा मोशन होता है। अब हमें मोशन के बारे में बताना है। मोशन के बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन बदलता हो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट्स सेड टू बी मोशन। मोशन को हम लोग मेनली 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा ग्रुप कहलाता है यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरा कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बच्चों सबसे पहले एक बात बता दें, हम डिटेल्स इसके बारे में और भी हम आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी हमको इतना समझना है कि यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं और नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है, इस मोशन का मतलब होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, यूनिफॉर्म मोशन। अगर हम ये देख लें कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal intervals of time is said to be in uniform motion।